नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 35वीं विधि की ओर। 35वें सूत्र में शिव भगवान कहते हैं, किसी गहरे कुएं के किनारे खड़े होकर उसकी गहराई को निरंतर देखो जब तक विस्मय विमुक्त न हो जाओ। ये विधि भी देखने की विधियों में से ही एक है। ये सारी विधियां थोड़े से फर्क के साथ एक जैसी हैं। सूत्र कहता है, किसी गहरे कुएं के किनारे खड़े होकर उसकी गहराई को निरंतर देखो। ऐसा करने से क्या होगा? किसी गहरे कुएं के किनारे खड़े होकर उसकी गहराई को निरंतर देखने से वो कुआं हम में प्रतिबिंबित हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मगर यह ख्याल रहे कि कुएं की गहराई को देखते वक्त कुछ सोचना नहीं है। कुएं की ही तरह मन की भी गहराई है, अनेक छिपी हुई गहराइयां हैं। कुआं मन के भीतर की गहराई का बाहरी प्रतीक है। ऐसे ही एक टक निर्विचार होकर कुएं की गहराई को देखते देखते एक ऐसा क्षण आएगा जब हम विस्मय विमुक्त हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि जब आप किसी पुल पर खड़े होकर नीचे बहती हुई नदी को देखते हैं तो अचानक एक क्षण आता है जब आपको लगता है कि नदी ठहरी हुई है और आप पुल के साथ बहे जा रहे हैं। आपको पता है ऐसा कब और क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब आपका मन निर्विचार अवस्था में होता है। आपको लगेगा कि ये कैसे संभव है, लेकिन यदि विचार पूरी तरह ठहर जाएं तो कुछ भी संभव है, क्योंकि हमारी बंधी बंधाई मान्यता के कारण ही नदी बहती हुई और पुल ठहरा हुआ मालूम पड़ता है। यह सापेक्ष है, महज सापेक्ष, रिलेटिव है। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि सब कुछ सापेक्ष है, एवरीथिंग इज रिलेटिव। एक ही गति में अगर दो रेलगाड़ियां अगल बगल चलें और आप किसी एक में बैठे हैं तो आपको प्रतीत ही नहीं होगा कि वे चल रही हैं। आपको लगेगा कि सब कुछ ठहरा हुआ है। जब हम पुल पर खड़े होकर बहती हुई नदी को ठहरा हुआ और पुल को बहता हुआ देखते हैं तो हमें बहुत गहराई का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि बहुत गहरे में पुल भी बह रहा है। इस जगत में कुछ भी स्थिर नहीं है। परमाणु घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, पुल भी घूम रहा है। पुल अपने भीतर निरंतर घूम रहा है। हमारे सामने दीवार हमें दिखती है, हमें लगता है कि दीवार स्थिर है, स्थिर दिखाई देती है, मगर सच तो यह है कि दीवार भी स्थिर नहीं है। प्रत्येक कण जिससे वह बनी हुई है भाग रहा है, इतनी तेज गति से भाग रहा है कि हमें दिखाई नहीं देता और हमें लगता है कि वह स्थिर है। उसकी गति को हमारी आंखें पकड़ नहीं सकती। कुएं की गहराई को देखते देखते एक घटना घटती है। वो कौन सी घटना है? वो घटना है कि मन विसर्जित हो जाता है और अमन घटता है। ऐसे क्षण में हम विस्मय विमुक्त हो जाते हैं। हमारे ऊपर रहस्य का अवतरण होता है, रहस्य हमारे ऊपर उतरता है। द ट्रूथ डिसेंड्स अपॉन अस। और जब मन नहीं बचता तब केवल रहस्य का माहौल बचता है और ऐसी अवस्था में हम स्वयं को जान लेते हैं। तो यह थी 35वीं विधि। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का ज़रूर से प्रयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।